वेलकम बैक टू आवर चैनल डियर स्टूडेंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हमारा नाभिक चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में काफी पूछा जाता है। हर बार इस चैप्टर से एक आध न्यूमेरिकल आपको देखने को जरूर मिलता है। इसीलिए हम देखेंगे कि इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं और उसके पीछे कौन कौन से कॉन्सेप्ट लगते हैं। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, फिर हम उसके जो न्यूमेरिकल होंगे वो न्यूमेरिकल करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर में जिस कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल पूछा जाता है वो कॉन्सेप्ट कौन कौन सा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे द्रव्यमान क्षति। क्या देखेंगे? द्रव्यमान क्षति क्या होता है। सबसे पहले क्या देखेंगे हम? द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति इसको हम डेल एम से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? डेल एम से। अच्छा, द्रव्यमान क्षति कब होता है? देखो, जब भी कोई नाभिक का निर्माण होता है तो नाभिक का निर्माण हम जानते हैं, जो नाभिक है, नाभिक का जो निर्माण है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से होता है। किससे होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से होता है। तो नाभिक बनने से पहले जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, इसका जो योग होता है, ठीक ध्यान से सुनना, नाभिक बनने से पहले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग, उसके बाद इसके द्वारा नाभिक बन जाने के बाद, क्या बन जाने के बाद इसका जो द्रव्यमान होगा, उस द्रव्यमान में हमेशा कुछ ना कुछ कमी होता है। तो मैं कह सकता हूं कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान का योग है, क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, प्रोटॉन प्लस जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान का योग है, किसका? द्रव्यमान का, वो ऑलवेज, या तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ऑलवेज नाभिक के द्रव्यमान से, नाभिक के द्रव्यमान से कुछ ना कुछ कम होता है। एमपी प्रोटॉन का द्रव्यमान, एनपी न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, कैपिटल एनएम ये नाभिक का द्रव्यमान। तो हमेशा जो नाभिक का द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन और उसके न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग से कुछ ना कुछ कम होता है। ठीक है, और इसी कमी को ही हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति। तो जब भी कोई नाभिक का निर्माण होता है तो उसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान की क्षति होता है, और उस क्षति को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति। तो इसके लिए फॉर्मूला जो बन जाता है, द्रव्यमान क्षति डेल एम बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन का द्रव्यमान, सॉरी, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, और माइनस नाभिक का द्रव्यमान। ये होता है द्रव्यमान क्षति, जहां एनपी जो होता है वो प्रोटॉन का द्रव्यमान, और जो एमपी होता है वो प्रोटॉन का, सॉरी, प्रोटॉन की संख्या होता है, प्रोटॉन की संख्या, और ये प्रोटॉन का द्रव्यमान। सेम ऐसे ही जो एन एन होगा वो न्यूट्रॉन की संख्या, और जो एम एन होगा वो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। साथ ही जो एम एन है वो नाभिक का द्रव्यमान है, नाभिक का द्रव्यमान। ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अब सबसे पहले तो पूछेगा कि द्रव्यमान क्षति क्या है, तो आपको उसका द्रव्यमान क्षति बता देना है उस नाभिक का। फिर कहेगा कि इसकी बंधन ऊर्जा क्या है। अब बंधन ऊर्जा क्या होता है, इसके बाद हम क्या देखेंगे? बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा जिसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग एनर्जी। बॉन्डिंग एनर्जी, बॉन्डिंग एनर्जी क्या होता है? देखो, जब भी नाभिक का निर्माण होता है तो कौन भाग ले रहा है नाभिक के निर्माण में? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो मैं कहता हूं कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये मिलकर एक नाभिक बनाता है, और इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन।
मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को एक प्रकार से क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन। इसको क्या कहा जाता है, जब भी नाभिक का निर्माण होता है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भाग लेते हैं और उनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन। जब किसी नाभिक से प्रत्येक न्यूक्लियन को अलग अलग करने के लिए कुछ आवश्यक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, बंधन ऊर्जा। मान लो किसी नाभिक से मुझे न्यूक्लियन को, प्रत्येक न्यूक्लियन को अलग अलग करना है, तो ऐसे तो तुम अलग नहीं कर सकते हो, उसको अलग करने के लिए कुछ ना कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होगी, वही ऊर्जा क्या कहलाएगी, इसकी बंधन ऊर्जा। क्या इतना क्लियर है, ठीक है। तब मैं कह सकता हूं कि जो बंधन ऊर्जा होगा, बंधन ऊर्जा होगा, वो हमारा होगा E बराबर, दो प्रकार से लिख सकते हैं, एक तो तुम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख सकते हो और दूसरा तुम उसको जूल में लिख सकते हो। जब तुम्हें जूल में लिखना है तो तुम द्रव्यमान क्षति को प्रकाश की चाल से क्या कर दोगे, वर्ग से गुणा कर दोगे, तो ये तुम्हें किस में मिल जाएगा, जूल में मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है बंधन ऊर्जा, तो तुम क्या करोगे, द्रव्यमान क्षति को ही तुम कितना, एक एटॉमिक मास ऑफ यूनिट से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, क्योंकि हम जानते हैं कि एक एटॉमिक मास ऑफ यूनिट बराबर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो अगर तुम्हें जूल में निकालना है तो तुम्हें जो द्रव्यमान क्षति होगा उसको किससे, सी स्क्वायर से गुणा कर देना है। अगर तुम्हें मेगा इलेक्ट्रॉन में निकालना है तुम्हें उसको किससे गुणा कर देना है, एक एटॉमिक मास ऑफ यूनिट से। ठीक है, अब बात आती है कि अगर तुम्हें नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा पूछे तब तुम कैसे निकालोगे, किसकी, नाभिक की प्रति न्यूक्लियन, नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा, तब तुम कैसे निकालोगे। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको हम, जो भी हमारे पास नाभिक दिया होगा उसकी कुल या बंधन ऊर्जा, उसकी बंधन ऊर्जा, और जो भी दिया होगा उसका द्रव्यमान संख्या, कोई तत्व दिया है उस तत्व का, या कोई परमाणु दिया उस परमाणु का द्रव्यमान संख्या। तो इससे तुम क्या निकाल सकते हो, इससे तुम क्या निकाल सकते हो, इससे तुम निकाल सकते हो पर नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, दो फॉर्मूला हो गया, तीन, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे अधिकतर मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो है वो इसी से ही सॉल्व होगा। क्या इतना क्लियर है। एक टाइप के और होते हैं, मान लो तुम्हारे पास कोई नाभिकीय अभिक्रिया दिया होगा, कोई भी नाभिकीय अभिक्रिया दिया होगा, जैसे मैं अगर एग्जांपल के लिए लूं तो जैसे लिथियम हो गया, लिथियम, और इसको तुम न्यूट्रॉन के साथ अभिक्रिया कराते हो तो ये हीलियम में बदलता है, और जो भी समथिंग मान के चलो ये न्यूट्रॉन में बदल रहा है। तो अगर तुम्हें इसकी द्रव्यमान क्षति निकालना है तो इसकी द्रव्यमान क्षति को कैसे निकालोगे, देखो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड। इसको हम बोलते हैं अभिकारक और इसको हम बोलते हैं उत्पाद। तो अगर तुम्हें इसकी द्रव्यमान क्षति निकालना है, इस नाभिकीय अभिक्रिया की तुम्हें क्या निकालना है, द्रव्यमान क्षति, तो इसकी द्रव्यमान क्षति निकालने के लिए तुम लेफ्ट हैंड साइड का द्रव, क्योंकि इनका इनका इन सबका द्रव्यमान दिया होगा, अब तुम्हें अगर इसका द्रव्यमान क्षति निकालना है तो या तो तुम लेफ्ट हैंड साइड का द्रव्यमान लिख सकते हो, या लेफ्ट हैंड साइड मींस अभिकारकों, सॉरी राइट हैंड साइड, बेट राइट हैंड साइड यानी कि उत्पादों की या उत्पादों का द्रव्यमान माइनस लेफ्ट हैंड साइड जो क्या है हमारे अभिकारकों का द्रव्यमान, अभी द्रव्यमान का योग, और फिर अभिकारकों के उत्पादों के द्रव्यमान का योग, अभिकारकों के द्रव्यमान का योग, ऐसे तुम इसका द्रव्यमान क्षति निकाल सकते हो।
तो जब भी तुम्हें कोई नाभिकीय अभिक्रिया दिया हो और उस नाभिकीय ऊर्जा में तुम्हें क्या निकालना हो, द्रव्यमान क्षति निकालना हो, तो तुम अभिकारक की द्रव्यमान जो भी अभिकारक, जैसे अभिकारक में लिथियम और तुम्हारे पास क्या है, न्यूट्रॉन है, तो इनके द्रव्यमान को योग करोगे और फिर राइट हैंड साइड में जो भी दिए होंगे फिर इनके द्रव्यमान का योग करोगे और राइट हैंड साइड में से, राइट हैंड साइड के जितने भी द्रव्यमान है उसमें से इनके कुल द्रव्यमान को क्या कर दोगे, माइनस, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, द्रव्यमान क्षति। तो ये एक शॉर्ट नोट की तरह है, इसे तुम नोट डाउन कर सकते हो। इससे बहुत बेनिफिट ये हो जाएगा कि तुम्हें डायरेक्ट पूरे चैप्टर में आइडिया हो जाएगा कि हमें न्यूमेरिकल के लिए कितनी चीजें हमें याद रखना है। तो तुम एक बार में इसे याद करके कोई भी न्यूमेरिकल को इजीली डील कर सकते हो। चलिए ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाता है। ठीक है, तो देखते हैं पहले टाइप के क्वेश्चन। पहले टाइप का क्वेश्चन क्या है, हमारे पास दे रखा है और ये क्वेश्चन जो है वो 2022 में पूछा गया है, यानी कि इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो कह रहा है कि हमारे पास एक हीलियम नाभिक दे रखा है, हीलियम नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति दे रखा है 0.0304 AMU में दे रखा है। कह रहा है इस नाभिक की मुझे बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें साफ सीधा कह रहा है ना कि बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो बंधन ऊर्जा के लिए मुझे चाहिए क्या, अगर किसी की तुम्हें बंधन ऊर्जा चाहिए तो तुम्हें क्या क्या चाहिए, एक तो द्रव्यमान क्षति चाहिए, तो सबसे पहली बात तुम्हें क्या निकालना है, इसकी द्रव्यमान क्षति निकालना है। अगर इसकी द्रव्यमान क्षति निकालना है तुम्हें, तो द्रव्यमान क्षति जबकि तुम्हें क्वेश्चन में ही क्या कर दे रखा है ना, देखो ये हमारे पास द्रव्यमान क्षति जो है वो क्वेश्चन में दे रखा है। अब द्रव्यमान क्षति दे रखा है तो तुम बंधन ऊर्जा निकाल सकते हो। अब जब सिर्फ बंधन ऊर्जा कहे और ये ना कहे कि नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करो, तो तुम्हें पहले बंधन ऊर्जा ज्ञात करना है, फिर उसकी क्या निकालना है, नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। अब बात आती है कि जब तुम बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन निकालोगे तो तुम्हें द्रव्यमान संख्या चाहिए। अब द्रव्यमान संख्या चाहिए तो सबसे पहले देखो कि तुम्हारे पास हीलियम दे रखा है। क्या दे रखा है, हीलियम। अब हीलियम में ये जो है ये परमाणु क्रमांक है और ये परमाणु भार है। तो जो भी तुम्हारे पास, ध्यान से सुनना, ये तुम्हारे पास क्या है, परमाणु भार, और ये क्या है, परमाणु क्रमांक। तो जो तुम्हारे पास परमाणु भार दिया होगा वही तुम्हारे पास क्या होगा, द्रव्यमान संख्या। तो चलिए देखो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में कुछ गिवन है हमारे पास। गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है द्रव्यमान क्षति, यानी कि डेल एम, द्रव्यमान क्षति डेल एम कितना दे रखा है, ये दे रखा है 0.0304 एटॉमिक मास ऑफ यूनिट। क्या हमारे पास द्रव्यमान संख्या दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। और जो द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या कितनी है, द्रव्यमान संख्या है 4। क्या अब मैं बंधन ऊर्जा निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। देखो बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा बराबर क्या आ जाएगा, डेल एम इंटू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए, क्योंकि एटॉमिक मास ऑफ यूनिट में दे रखा है तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालो, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या आ जाएगा, बंधन ऊर्जा बराबर डेल एम का मान लिखो यहां 0.0304 इंटू 931, गुणा करो इसको, 0.0304 को तुम्हें 931 से गुणा करना है, 4 एकम 4 0, 3 एकम 3 0 0, 4 12 हाथ में 1, 0 को गुणा करोगे 0 हाथ में है 1, 3 तिया 9 0 0, 9 चौको 36 हाथ में है 3 3, 9 तिया 27 27 हाथ में है 2 2 और ये 0। तो क्या आ रहा है 4 2, यहाँ पर 9 10 10 का 0 हाथ में है 1, 12 13 13 का 3 हाथ में है 1 8 और ये 2। दशमलव कितने के पॉइंट के बाद है, कितने अंक के बाद है, 1 2 3 4, 4 के बाद दशमलव है 1 2 3 4। तो कितना आया हमारे पास 28.3024। तो बंधन ऊर्जा कितना आया 28.3024 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आ गया बंधन ऊर्जा। अब मुझे क्या निकालना है,
अब मुझे नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालना है। नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कैसे? बंधन ऊर्जा, बंधन क्या अभी मैंने समझाया था कैसे निकालते हैं? तो बंधन ऊर्जा को उसकी द्रव्यमान संख्या से डिवाइड कर देते हैं। तो बंधन ऊर्जा क्या दे रखा है हमारे पास? बंधन ऊर्जा है 28.3024। द्रव्यमान संख्या कितना आया? द्रव्यमान संख्या है हमारे पास 4। अगर मैं इसको डिवाइड कर तो सबसे पहले दशमलव को हटाओ, दशमलव के बाद कितने अंक है? 4, तो एक के पीछे 4 जीरो है। मैं क्या कर सकता हूं, जो एक के पीछे 4 जीरो है उसको 10 की घात क्या लिख सकता हूं? 4। तब क्या आ जाएगा? 28.3024 बट्टे 4, और ये 10 की घात कितना हो जाएगा? 4, जो कि कहां जाएगा? ऊपर। अब 4 से इसको भाग करो, तुम्हें 4 से भाग करना है 28, 30, 24 को। 4 सत्ते 28, कितना आ जाएगा? 3, ये 0, तो यहां भी 0, फिर यहां क्या आ जाएगा? फिर 4 सत्ते 28, फिर 2, फिर 2, 4 पंजे 20, फिर 2, फिर 4, फिर 4 छंग 24, पूरा पूरा कट गया। तो कितना आया हमारे पास? 70756। और ये जब ऊपर जाएगा तो जो भी 10 के घात में है ना, जैसे 10 की घात 4 है तो 10 की घात जैसे नीचे से ऊपर जाएगा तो वो माइनस का। अभी देखो यहाँ दशमलव है ना, तो इसमें दशमलव यहाँ है। अब इसको जो भी 10 के घात में इसको कैंसिल करो, तो कितना है 10 की घात? माइनस का 4। तो दशमलव को 4 डिजिट आगे लेके आओ, 1 2 3 4। तो जब 4 डिजिट आगे आएगा तो यहाँ, तो 7.0756 इंटू 10 की पावर -4। देखो जब भी दशमलव राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आता है, जितने डिजिट आगे आता है 10 की घात प्लस का उतना डिजिट होता है। तो देखो ये 10 की घात कितना है, मतलब 4 डिजिट आगे आया तो 10 की घात 4। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 10 की घात कितना है? माइनस का 4, और ये 10 की घात प्लस का 4 है ना। जब देखो आधार, जब गुणे में आधार समान होती है तो घातें जुड़ती या घटती है। तो 10 की घात घटेगी तो ये 4 से 4 कैंसिल, तो 10 की घात 0, और 10 की घात 0 का मतलब 1। तो ये कितना बन जाएगा? ये हमारा पूरा बन जाएगा 1। और एक का इससे गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 7.0756 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। क्या इतना क्लियर है? ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। इसे नोट डाउन कीजिए, हम आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं आगे कैसे क्वेश्चन हमें मिलता है। ठीक है, अब देखो ये हमारा है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो है वो 2023 में पूछा गया है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन हमारे पास एक नाभिकीय अभिक्रिया दिया है जो 2 ड्यूटेरियम को हीलियम में क्या करता है? परिवर्तन करता है, और साथ ही साथ कुछ ऊर्जा बाहर आती है। अब क्या कह रहा है, मैं इस नाभिकीय अभिक्रिया में यदि जो ड्यूटेरियम तथा हीलियम की बंधन ऊर्जा है वो 1.25, यानी कि जो ड्यूटेरियम की बंधन ऊर्जा है वो इतना है और जो हीलियम की बंधन ऊर्जा है वो इतना है, तो मुझे इसका Q का मान ज्ञात करो और द्रव्यमान क्षति ज्ञात करो। अब तुम्हें लगता है कि ये Q का मान क्या है? Q का मान क्या है? तो Q का मान एक प्रकार से इस नाभिकीय अभिक्रिया की कुल बंधन ऊर्जा है। क्या है? कुल बंधन ऊर्जा। अब हमारे पास और द्रव्यमान क्षति निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया कि ये हमारे पास एक नाभिकीय अभिक्रिया दे रखा है, इसको देखो। तो जो गिवन है वो हमारे पास एक नाभिकीय अभिक्रिया है, 2 ड्यूटेरियम को किसमें? हीलियम में चेंज कर रहा है, जिससे Q ऊर्जा, मतलब कुछ ऊर्जा बाहर आ रही है जो कि कुल बंधन ऊर्जा है। अब कुल बंधन ऊर्जा के लिए या तो इसको Q कहो या कुल बंधन ऊर्जा कहो। क्या? उत्पादों की बंधन ऊर्जा, की बंधन ऊर्जा माइनस ये उत्पाद है राइट हैंड साइड। ये कौन सा साइड है? ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है।
तो जो राइट हैंड साइड में है वो उत्पाद है और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास अभिकारक। तो उत्पादों की बंधन ऊर्जा माइनस अभिकारकों की बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा, अभिकारकों की बंधन ऊर्जा। क्या इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो मुझे उत्पादों की बंधन ऊर्जा चाहिए और अभिकारकों की बंधन ऊर्जा चाहिए। अब जब मैं इसका बंधन ऊर्जा निकालूंगा, ध्यान से सुनना, जब मैं इसका बंधन ऊर्जा निकालूंगा तो जब उत्पाद में कौन है, हीलियम का बंधन ऊर्जा, साथ में हीलियम में न्यूक्लियनों की संख्या। अब हीलियम में न्यूक्लियनों की संख्या मतलब हीलियम की द्रव्यमान संख्या। तो देखो हीलियम की कितनी है, हीलियम में 4 है। देखो हीलियम में न्यूक्लियन की संख्या, जो हीलियम है, हीलियम में द्रव्यमान संख्या, न्यूक्लियन संख्या, जो भी कहो, न्यूक्लियन की संख्या, जिसको हम और क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या, संख्या वो कितनी है, 4 है। तो अब हम रासायनिक समीकरण में जानते हैं कि दोनों तरफ जो भी परमाणु दिए होंगे उनकी द्रव्यमान संख्या समान होना चाहिए। तो अगर राइट हैंड साइड में द्रव्यमान संख्या 4 है तो लेफ्ट हैंड साइड में द्रव्यमान संख्या 4 होना चाहिए। क्या वास्तव में हो भी रहा है या नहीं? देखो हमारे पास क्या दे रखा है, एक ड्यूटेरियम दे रखा है ना, तो हम जानते हैं वी नो दैट एक ड्यूटेरियम में 2 न्यूक्लियन होते हैं। कितने न्यूक्लियन होते हैं, 2। ठीक, तो ड्यूटेरियम की संख्या कितनी है, ड्यूटेरियम की संख्या कितनी है, ड्यूटेरियम की संख्या है 2। तो दो ड्यूटेरियम में कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा, 4 न्यूक्लियन। तो इधर भी 4 न्यूक्लियन हो रहा है। 4 न्यूक्लियन मतलब द्रव्यमान संख्या। तो ये क्या संतुलित हो रहा है? हाँ, अगर संतुलित हो रहा है तब मैं इसका क्यू निकाल सकता हूं। तो इसका क्यू निकालने के लिए तो हमें पता चल गया कि इधर उधर सेम है ना। हाँ सही है। तो हमारे पास सबसे पहले हीलियम की बंधन ऊर्जा दे रखा है, वो लिखो पहले ड्यूटेरियम की। हाँ, ड्यूटेरियम की बंधन ऊर्जा कितना है, वो हमारे पास दे रखा है 1.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो हीलियम की बंधन ऊर्जा दे रखा है, और जो हीलियम की बंधन ऊर्जा दे रखा है वो हमारे पास कितना दे रखा है, वो हमारे पास दे रखा है 7.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैं क्यू वैल्यू निकाल सकता हूं, उसके लिए मुझे क्या करना है, देखो क्यू बराबर क्या जाएगा, 4 गुणे, क्योंकि उसकी द्रव्यमान संख्या या न्यूक्लियनों की संख्या गुणे उत्पाद, क्या, उत्पाद की बंधन ऊर्जा। उत्पाद क्या है, हीलियम, तो हीलियम की बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा माइनस, दोनों तरफ संतुलित है तो ये भी कितने हैं, 4। और अभिकारक में कौन है, ड्यूटेरियम, तो ड्यूटेरियम की बंधन ऊर्जा। क्लियर है? अब रखो जरा, तो 4 गुणे हीलियम का कितना है, 7.2 द्रव्यमान संख्या या बंधन ऊर्जा, माइनस 4 गुणे ड्यूटेरियम की बंधन ऊर्जा 1.25। इसको इससे गुणा करो, इससे इसको गुणा करो, तो जब गुणा करेंगे 4 दूनी 8, हाथ में कुछ नहीं है, 7 चौको 28, तो कितना आ गया, ये आ गया 28.8, माइनस गुणा करो, 4 पंजे 20, 20 का 0 हाथ में है 2, 4 दूनी 8, 8 2 10, हाथ में है 1, 4 एक कम 4 और 1 5, 2 के बाद दशमलव है, 1 2, 2 के बाद दशमलव। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 28 पॉइंट से अगर मैं 5 माइनस करूं, तो अगर जिसको दशमलव वाला घटाना नहीं आता देख लो एक बार, 28.5 है, इतना ही, तो इसमें से मुझे ये घटाना है, तो दशमलव के नीचे क्या रखो, दशमलव, दशमलव से पहले 5 और उसके बाद 0 0। अब इसके ऊपर कोई नहीं है तो क्या लिख लो, 0, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 0 से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 8 में से 5 गया 3 और ये 2। तो जो Q वैल्यू या कुल बंधन ऊर्जा है वो हमारे पास कितना आ गया, 23.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
ये हमारा पहला आंसर, ये हमारा कौन सा पहला आंसर है। अब दूसरा निकालो। दूसरा क्या कहा हमसे, द्रव्यमान क्षति कहा है ना। अब हम जानते हैं अगर द्रव्यमान क्षति निकालना है, तुम्हारे पास अगर कुल बंधन ऊर्जा दे रखा है, क्या कुल बंधन ऊर्जा दे रखा है, तो मैं इजीली निकाल सकता हूं ना। देखो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर हमें द्रव्यमान क्षति निकालना है, द्रव्यमान क्षति ये हमें निकालना है। तो हम जानते हैं, ध्यान से देखना, बंधन ऊर्जा बराबर बंधन ऊर्जा बराबर डेल एम गुणे 931, क्योंकि सब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर यहां से मैं क्या निकालूं, ध्यान देना, अगर यहां से मैं डेल एम निकालूं, क्या निकालूं, डेल एम, तो डेल एम कितना आ जाएगा, ये डेल एम को जिसको निकालना है वो एक तरफ रहेगा तो ये यहीं पर रहेगा, लेकिन ये गुणे में है, ये बराबर की दूसरी ओर जाएगा। तो जैसे गुणे से दूसरी ओर जाएगा तो वो बंधन ऊर्जा के बट्टे में जाएगा। बंधन ऊर्जा y 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ये भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। देखो इसको करो तो कितना आ जाएगा, डेल एम बराबर, इस बंधन ऊर्जा कितना आया, ये आया 23.5 और बट्टे में 931, मेगा इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। अब डेल एम बराबर, पॉइंट हटाओ, पॉइंट के बाद एक अंक है तो कितना आ जाएगा 10, तो 23, अरे यार 235 बट्टे 931, और इससे क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इससे भाग करो, नीचे वाले से ऊपर वाले को भाग करना है ना, तो कितना आ जाएगा, 235 को मुझे भाग करना है 9310 से, तो कैसे होगा, पॉइंट लगाओ 0, 9 दो बार में जाएगा, 9 दूनी 18, गुणा करो 2 से 0 0, 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर कितना आ जाएगा, 2 नीम 18, सॉरी 10 को अलग ही रखो, क्या करो 10 को अलग रखो, इसको ऐसे रहने दो, तो कितना आ जाएगा, या इसको लूं, कोई नहीं, इसको 10 को ऐसे रहने दो, तो 2 से ही जाएगा, इसको करो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 नीम 18, तो कितना आ जाएगा, 10 में से 2 गया 8, 14 में से 6 गया 8, यहां 12 में से 8 गया 4, फिर यहां 0। अब कितने में जाएगा, अब देखो 4 है ना, तो 9 9 चौके 36, 5 से करो जरा इसको, किससे, 5 से, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 15 का 5 हाथ में 1, और 5 नीम 45, 45 और 1 46, ठीक है। 10 में से 5 गया 5, 8 में से 5 गया 3, और सॉरी 7 में से एक इसको दिया ना, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 6 गया 2, फिर यहाँ 0, फिर ये कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18, 3 बार में, 3 बार में करके देखे, क्या 3 बार में आ रहा है, नहीं ज्यादा हो जाएगा, 2 बार में ही जाएगा, 2 बार में कितना आ जाएगा, 1862, तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ पर क्या गया, यहाँ पर 14 में से 6 गया 8, और यहाँ पर 11 में से 8 गया 3, फिर ये 0, फिर ये कितनी बार में जाएगा, 4 बार में, तो दशमलव के बाद इतना रहने दो, तो डेल एम बराबर कितना आया, 0.2524, और बट्टे में 10, ये ऊपर कर लो, तो ये जब गुणे में जाएगा, गुणे में जाएगा तो 10 की घात किस में जाएगा, माइनस का 1, अगर तुम इस माइनस को 1 को काटना है तो तुम्हें प्लस की घात 1 करना है, तो 1 पॉइंट इधर ले जाओ, तो 2.524 इंटू 10 की घात -1 गुणे 10 की घात प्लस का 1, थोड़ी देर पहले बताया कि ये कैसे होता है, तो डेल एम बराबर 2.524 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना आ जाएगा, ये हमारा सेकेंड आंसर। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कीजिए, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन भी 2000 कब आया, 2022 में आया। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हमें सॉल्व करना है,
क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है दी गई नाभिकीय अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा की परिकलन कीजिए, मतलब मुझे मुक्त ऊर्जा ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अब मुझे मुक्त ऊर्जा का मतलब मुझे क्या निकालना है कि जो ऊर्जा बाहर आ रही है, क्या बाहर आ रही है ऊर्जा, इसका मतलब बंधन ऊर्जा, इसका मतलब क्या है E बराबर डेल एम इंटू कितना चाहिए 900, ये चाहिए फॉर्मूला यूज होगा ना, यही तो होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो ये होगा, क्योंकि सब एएमयू में दे रखा है तो आएगा किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब मुझे अगर द्रव्यमान क्षति चाहिए, क्या चाहिए, द्रव्यमान क्षति, तो द्रव्यमान क्षति के लिए मेरे पास एक नाभिकीय अभिक्रिया दे रखा है, उस नाभिकीय अभिक्रिया से मैं क्या निकाल सकता हूं, द्रव्यमान क्षति निकाल सकता हूं। कैसे निकालना है, मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि जब भी नाभिकीय अभिक्रिया दिया हो तो तुम्हें अगर बंधन ऊर्जा के फॉर्म में दिया हो तो बंधन ऊर्जा के फॉर्म में लेना है, अगर द्रव्यमान के फॉर्म में दिया है तो द्रव्यमान, तो उसमें बंधन ऊर्जा, देखो इससे पहले जो क्वेश्चन किया वहां पे हमें बंधन ऊर्जा दे रखा था ड्यूटेरियम और हीलियम का, लेकिन यहाँ पे हमें लिथियम, न्यूट्रॉन, हीलियम और किसका, ड्यूटेरियम का क्या दे रखा है, हमारे पास द्रव्यमान दे रखा है। तो अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड यानी कि अभिकारक का द्रव्यमान प्लस हमें क्या लेना है, ओ सॉरी इसको इन दोनों का द्रव्यमान करना है और मुझे राइट हैंड साइड के द्रव्यमान का योग करना है। फिर मुझे अगर द्रव्यमान क्षति चाहिए तो मैं राइट हैंड साइड के द्रव्यमान से लेफ्ट हैंड साइड के द्रव्यमान को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। चलिए देखो कैसे, हमारे पास ये वैल्यू दे रखा है, इसी से हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले पता चल गया ना क्या निकालना है, ठीक, तो हमें निकालना है मुक्त ऊर्जा, निकालना है ना, हमें निकालना है मुक्त ऊर्जा, और ये हमारे पास गिवन है तो लिखने की जरूरत नहीं है, हमें निकालना है मुक्त ऊर्जा यानी कि E, तो मुझे चाहिए उसके लिए डेल M, क्या चाहिए, डेल M, तो अब मैं क्या निकालूंगा, डेल M निकालूंगा। उसके लिए मुझे इस नाभिकीय अभिक्रिया जो हमारे पास दे रखा है, क्या, लिथियम को जब किसी न्यूट्रॉन के साथ टकराया जाता है तो जो बनता है वो हीलियम बनता है और साथ ही साथ एक ड्यूटेरियम बनता है, ठीक, तो कुछ ना कुछ ऊर्जा होगा तो मुझे वो ऊर्जा निकालना है। तो ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये है हमारा राइट हैंड साइड, द्रव्यमान के फॉर्म में दे रखा है तो द्रव्यमान लिखो, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि कौन है लेफ्ट हैंड साइड में, लिथियम, लिथियम प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, प्लस करो इन दोनों के द्रव्यमान को, लिथियम का द्रव्यमान कितना दे रखा है, ये है 6.0, पहले लिथियम है तो लिथियम की वैल्यू रखो 15126 प्लस किसका दे रखा है, न्यूट्रॉन का दे रखा है, तो न्यूट्रॉन का कितना है 1.00886665। अब इन दोनों को जोड़ो, दोनों एएमयू में दे रखा है ना तो लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट में लिख देंगे, तो इसको जोड़ो, और दशमलव वाले को कैसे जोड़ा जाएगा, इसमें इसको देखो लास्ट से भी जोड़ सकते, मैं एक बेसिक जो हमारा बेसिक चीज है वो बता देता हूँ, फिर मैं डायरेक्ट करूंगा कि कितना टाइम, फिर ये बहुत टाइम टेकन प्रोसेस हो जाएगा। 6.015126, अब जब मैं जोड़ूंगा दशमलव वाला तो दशमलव के नीचे दशमलव, उसके बाद कौन है 0086665 और उससे पहले कौन है 1, जोड़ेंगे 6 और 5 11 हाथ में है, 1 2 2 2 और 6 8 हाथ में एक है 9, 6 और 1 7 8 5 13 हाथ में है 1 1 और 1 2 0 और ये 7, तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 7.023791 AMU, तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आ गया। अब हमें राइट हैंड साइड का निकालना है, राइट हैंड साइड में कौन है, हमारे पास हीलियम है और साथ में ड्यूटेरियम का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, पहले हीलियम है तो हीलियम का रखो कितना है 4.002604 प्लस फिर कौन है ये, इसका द्रव्यमान कितना है 3.016249, 6 के बाद ये 0। अब देखो ये बेसिक पता है, बस इसको
जब एसएम जो डायरेक्टली जोड़ते तो इसका लास्ट इसका लास्ट, 9 और 4 13, 13 का 3 हाथ में है एक, 4 0 4 और 0 4 हाथ में एक है 5, 0 और 6 तो 6, 6 और 2 8, इसका पांचवा 1 और 0 1, इसका छठा 0 और 0 0, और इसका फर्स्ट पॉइंट पॉइंट 3 और 1 कितना है 4, तो 7 हो गया। ठीक है, चलो देखते हैं। अब देखो हमारा दाया पक्ष की वैल्यू ज्यादा है और बाया पक्ष की वैल्यू मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ज्यादा है और राइट हैंड साइड की वैल्यू कम है। तो द्रव्यमान क्षति जब भी निकालना है तो ज्यादा से कम अंतर निकालना है, तो इससे इसको क्या कर दो, माइनस कर दो। तो अगर मैं द्रव्यमान क्षति निकालूंगा अब, तो क्या आ जाएगा द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति क्या आ जाएगा, डेल एम बराबर कितना आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड का द्रव्यमान माइनस राइट हैंड साइड का द्रव्यमान। करो माइनस, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया, लेफ्ट 7.02379 माइनस राइट हैंड साइड में 7.01863, माइनस करो, इससे इसको माइनस करो। जब मैं इससे इसको माइनस करूंगा तो 7.02379 दशमलव के नीचे दशमलव 0188653 और ये 7, तो कितना आ जाएगा, 11 में से 3 गया, 11 में से 3 गया 8, यहाँ 8 में से 5 गया 3, 7 में से 6 गया 1, 13 में से 8 गया 5, 1 में से गया 0 0.0, तो कितना आ गया हमारे पास द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति आया हमारे पास 0.005138। क्या इतना क्लियर है? ठीक, तो ये किस में आ जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ यूनिट में। अब मैं मुक्त ऊर्जा निकाल सकता हूं। मुक्त ऊर्जा के लिए क्या करना है, बस मुक्त ऊर्जा, इसके लिए डेल एम को बस 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से गुणा कर दो, तो इसका मान 0.005138, गुणा किससे करना है, गुणा करना है हमें 931 से, तो करो जरा गुणा, तो 0.00538 931 क्या आ जाएगा, 8315000, 8 तिया 24 हाथ में है 2, 3 तिया 9 और 2 11 हाथ में है 1, 3 एकम 3 4, 3 पंजे 15 हाथ में है 1, फिर 0 तो हाथ में 1 है वो 1, फिर 0 फिर 0, करो 8 नी 72, तो 72 का 2 हाथ में कितना है, हाथ में है 7, 9 तिया 27, 27 27 और 7 34, 34 का 4 हाथ में है 3, 9 एकम 9, 9 और 3 12 हाथ में है 1, 9 पंजे 45, 45 46 हाथ में है 4, तो 0 4 0 0, कितना आ रहा है 8 7 4 9 13 हाथ में है 1, 7 8 7 4 0 0, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद दशमलव है 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर आ रहा है ना, तो कितना आ रहा है, जो मुक्त ऊर्जा है वो आ रहा है 4.78347 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी ऊर्जा इस नाभिकीय अभिक्रिया में मुक्त हो रहा है। यह हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन करें, आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, देखो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक विखंडन प्रक्रिया दे रखा है और उससे उत्सर्जित, देखो क्वेश्चन नंबर चौथा ये भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये भी 2019 और 22 में पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन अभी टाइम में काफी पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारे पास एक विखंडन प्रक्रिया है और विखंडन प्रक्रिया में ऊर्जा उत्सर्जित हो रहा है। तब मुझे जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रहा है उसे क्यू के फॉर्म यानी कि बंधन ऊर्जाइत बताना है, लेकिन क्यू के फॉर्म में,
किसके फॉर्म में, क्यू के फॉर्म में बताना है। तो अगर मुझे क्यू निकालना है तो हम जानते हैं क्यू के लिए क्या चाहिए, मुझे डेल एम, क्या चाहिए डेल एम, और मुझे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा, तो वो हमारे पास एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर 932 दे रखा है। तो मुझे सिर्फ अब क्या निकाल लेना है, डेल एम निकालना है। क्या निकालना है, डेल एम निकालना है। तो अगर मुझे डेल एम निकालना है मतलब द्रव्यमान क्षति निकालना है, तो ये जो हमारे पास सॉल्यूशन, ये जो हमारे पास अभिक्रिया दे रखा है यूरेनियम 235 से, में जब एक न्यूट्रॉन को टकराया जाता है तो वो जीनॉन और सर्बिडियम और दो न्यूट्रॉन में टूटता है, ये दिखाया गया, और इसमें ये ऊर्जा हमें निकालना है। तो देखो हमेशा ध्यान रखना, जब भी ऐसे यूरेनियम के केस हो, किस केस में, यूरेनियम के केस में तुम्हें द्रव्यमान क्षति निकालना है, तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि किस फॉर्म में दे रखा है। देखो सबका ये जो भी तत्व है इनका द्रव्यमान दे रखा है, तो तुम्हें क्या करना है, यूरेनियम के द्रव्यमान से बाकी जितने भी तत्व हैं उन तत्व के द्रव्यमान को क्या कर देना है, माइनस। अब देखो यहाँ पर राइट हैंड साइड में ये क्यों नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर एक है और यहाँ पर दो है ना, तो तुम सिर्फ माइनस कर देना यूरेनियम से इसके द्रव्यमान को। तो देखो कैसे निकाला जाएगा द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति डेल एम बराबर, ध्यान से देखना, यूरेनियम का मास माइनस मास ऑफ एक्सी माइनस मास ऑफ एस आर माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन, किसका, न्यूट्रॉन का। निकालो जरा इसका, तो डेल एम बराबर, इसका द्रव्यमान कितना है, यूरेनियम का द्रव्यमान कितना है, देखो यूरेनियम का सबसे पहले दे रखा है 235.0439 माइनस इसका दे रखा है 139.9054 माइनस एसआर का दे रखा है 93.9063 माइनस न्यूट्रॉन का कितना दे रखा है 1.008667। अब देखो इन सब में ये सब माइनस का है ना, तो हम जानते हैं माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका लगता है, माइनस। तो इन सबको जोड़ो, तो जब मैं इसको जोड़ूंगा तो इसको भी ऐसे रखो, डेल एम बराबर 235.0439 माइनस आएगा, जुड़ेगा लेकिन चिन्ह क्या आएगा, माइनस। तो 7, 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 का 4 हाथ में है एक, दूसरा 6, 6 और 6 12, 12 और 5, 12 और 5 17, 17 और हाथ में एक है 18, 18 का एक हाथ में फिर से एक है, तीसरा टर्म 8 0 8 8 0 8 8 और एक 9, चौथा 6, इसमें कितने टर्म दे रखे, 4 5, इसमें कितना दे रखा है, 5 टर्म दे रखा है, बाकी सब में 4 4 बेट, नहीं इसको ऐसे नहीं करना है क्योंकि इसमें हमें दे रखा है कितने, 5 टर्म, तो दशमलव रखो सबको, 139.9054 दशमलव के नीचे दूसरा रखो 906 3 और इससे पहले 3 9, फिर तीसरे को दशमलव बाद रखो, इससे पहले 1, ये 0 6 8 6 0 0, सॉरी यहाँ 0 है, 0 0 8 6 7, इसको माइनस करना है हमें, जोड़ना है सॉरी। तो इसके देखो इसमें एक टर्म ज्यादा है तो यहाँ 0 0 ले लो, कोई फर्क पड़ेगा, तो ये 7, ये 4 और 3 7 6 13, 13 का 3 हाथ में है एक, और ये आ जाएगा तुम्हारा 5 और 11 11 11 और 8 11 और 8, तीसरा टर्म दूसरा टर्म है ना, हाँ सही है, 11 11 और 8 19, 19 और एक 20, 20 का 0 हाथ में है 2, तो ये 2 9 9 18 हाथ में है एक, तो 9 9 और 3 12 12 13 और हाथ में कितना है 13 14, हाथ में फिर से एक है, तो 13 12 12 13 हाथ में है एक और एक 2, तो 234 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 234.820337, घटा दो इसको 235 से, ऊपर लिख लो 235.0439, इससे घटाना है ना, तो यहाँ 0 मान लो,
तो 10 में से 7 गया 3, 8 में से 3 गया 5, यहाँ 3, यहाँ 2, 10 में से 8 गया 2, 0.4 में से 4 गया 0, 3 में से 3 गया 0, इतना। तो ये कितना आ रहा है? डेल एम बराबर हमारे पास आ रहा है 0.22353। ठीक, ये हमारे पास आ रहा है। अब हमें निकालना है Q। तो उसके लिए क्या करो, Q बराबर डेल एम को, हमारे पास एक एमओ बराबर 932 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, इसमें रख दो। तो जब मैं इसको रखूंगा तो 0.22353 इंटू 932 से इसका क्या कर दो, गुणा। तो जैसे मैं इसको 932 से गुणा करूंगा तो कितना आ रहा है देखो, तो ये आ रहा है 6। डायरेक्ट मैं लिख देता हूं इसको मल्टीप्लाई करके, वरना टाइम टेकन हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा डायरेक्ट वैल्यू 208.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा गुणा करने पर आंसर आ जाएगा। क्या इतना क्लियर है? ठीक है, इसे नोट डाउन कीजिए।